हेलो स्टूडेंट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट 12 का दूसरा भाग। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट 12 का दूसरा भाग आप पढ़ रहे हैं और ये डिफरेंशियल का लगभग ये समझिए कि एक लास्ट नियम है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछले 11th पार्ट में आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े थे, पैरामीटर पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो आपको सिंगल वेरिएबल के रूप में दिए थे, उनका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना हमने आपको सिखाया था। आज कुछ एक विशेष नियम का सवाल होगा। आज हम उसी टाइप पे आपका ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन सो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। इसी टाइप का देखिए एक क्वेश्चन और लिखे हैं हम, y इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आपको पता है ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम बाई 2 भी बोलते और वाई डबल डैश भी बोलते। आपको समझाया गया था ना कि जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है और वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई को हम वाई वन भी लिखते और वाई डैश भी लिखते। ये तो हम आपको समझा चुके ना पहले। वही है, जो बाई 2 माने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा, बाई वन माने डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा है ये। ठीक है, अब आप स्टार्ट करिए। देखें, जब हमने जो आपको एक नियम बना रहे हैं उसमें वैसे भी क्वेश्चन इस फॉर्म में देते हैं। जो हम आपको पहचान बता रहे हैं उसमें जो प्रूविंग होती है वो y2 y1 की फॉर्म में होती है। ये इसकी पहचान है, लेकिन जरूरी नहीं है। वो तो हमें ऐसे देगा, लो करिए। अब आप समझ जाओ ये y2 और y1 वाला क्वेश्चन है। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो क्या करेंगे? आपको हमने बोला यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए इसका डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लेंगे तो फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे क्या? निकाल के रख देना, डी एक्स का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। काय के टेंशन मेंशन, काय की ट्रिक क्या कर। अच्छा, हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं। लो कैसे, फिर हम इसके बाद आपको ट्रिक से करके दिखाएंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। लो हमने बता दिया डी डी एक्स ऑफ वाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना, इसको लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। लो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए, माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माना आपने उसका, तो 0 माइनस 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे बचेगा केवल x, यानी x अपॉन लो, ये आ गया। अब क्या करना, हमें ट्रिक नहीं आ रही ना समझ में। हमें ये सवाल समझ में नहीं आया कि ये y2 लिखा, ये y1 लिखा, तो कुछ नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते, डी डी एक्स ऑफ यानी y1 की वैल्यू फाइंड कर लेना, y2 की वैल्यू फाइंड कर लेना और y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी ही है, आप रख देना LHS में, 0 आ जाएगा। लेकिन इनको करने की जो ट्रिक है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, हमने डी डी एक्स ऑफ वाई भी निकाल लिया और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दिए। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को कर लिखेंगे अपन लोग x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 3/2 पावर को हमने कैसा लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है ना, तो हमने ये लिख दिया, फिर इसकी वैल्यू रख दी माइनस एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इससे ये कट गया, क्या बचा, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आंसर आया, 0।
जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं चले जाना, नहीं तो 1 घंटे तक ये सोचते रहो ट्रिक क्या है इसकी, इसी में सोचते रहो कि ट्रिक थी इसकी, कोई ट्रिक मेरे नहीं है, आपको कुछ नहीं। आप तो y1 ddx निकाल लेते ना, ये है लो, इसका क्या सेकंड डिफरेंशियल ही निकाल पाएंगे क्या? इसका सेकंड डिफरेंशियल भी आपने निकाल दिया, रख दीजिए बस इसमें मान 0। लेकिन हम आपको ट्रिक से इस क्वेश्चन को सिखाएंगे। आप ऐसा जैसे हमने ये वाला किया ना, आप ऐसा ये क्वेश्चन भी कर सकते। जब आपको लगे हम फंस गए, ये क्वेश्चन छूटने वाला है, तुरंत आप ये करना, या इससे ddx निकाल लेना, यानी y1 निकाल लेना और सेकंड डिफरेंशियल निकाल लेना और रख देना इसमें LHS में। y की वैल्यू आपको पता ही है, y की वैल्यू ये रख देना। नहीं आएगा तो हम जिम्मेवार हैं, हम बताना फिर, ठीक है। आप इसको बिना ट्रिक के भी घर से करके लाएंगे। हम आपको अब ट्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करके दिखाएंगे। ये कुछ चर्चित क्वेश्चन हैं जो दूर से दिखते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। देखिए हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल किया तो इसकी जो डिनोमिनेटर में आ जाता है, उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देते हैं। यहां से जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन समाप्त करने के लिए √1 - x² का क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देते हैं। ये हम सेकंड डिफरेंशियल करने से पहले हम इसका सेकंड डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी। सेकंड डिफरेंशियल करने से पहले जो इसका डिनोमिनेटर आ गया है उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे। आप पहले यहां आ जाइए, ये इतना, तो y1 = क्या होगा, e⁻m sin इनवर्स x इंटू जिसको माना उसका m/√1 - x², e⁻x का इंटू जिसको माना उसका, ये क्या बोला था। इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में आ जाता है राइट हैंड साइड में, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया जाता है। लो तो आ गया √1 - x² y1 = m e⁻m sin इनवर्स x। ये ट्रिक है। देखिए हमने ये भी देखो, ये √1 - x² y1 तो लिखा ही है, लिखा कि लिखा, ये भी लिखा √1 - x² y1 ddx y1 = क्या होता है, ddx समझ में आ रहा ना। चलें अब हम सेकंड डिफरेंशियल जाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। आप यहां पे x के सापेक्ष दोनों ओर अपकलन करेंगे। ये होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बताइए आप इसका डिफरेंशियल क्या आया था, 1/2 1 - x² की पावर -1/2 - 1 इंटू जिसको माना था उसका तो -2x। देखिए एक बार फिर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। आप कर लीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशियल ये आता कि नहीं आता। चलिए अब आएंगे =1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया था, राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल 0 आ गया। आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहां पे बचा √1 - x² d²/dx²। देखिए और यहां पे ये -x है ना, आगे आ जाएगा -x ddx दिख रहा। और ये देखिए 1 - x² की पर 1/2, तो ये √1 - x² आ जाएगा =0। अब आप क्या करिए, √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई √1 - x² बोथ द साइड। आपने इसमें √1 - x² का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 - x² d²/dx²। देखा आपने, और इसमें आपने √1 - x² का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा -x ddx। ठीक है,
इक्वल टू 0। देखिए ये प्रूफ हो गया आपका। कोई ट्रिक है? क्या है ट्रिक इसमें? ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल किया आपने, तो फर्स्ट डिफरेंशियल करेंगे तो जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो आ जाएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे। राइट हैंड साइड की आप फ्रैक्शन समाप्त करने के लिए, यहाँ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न फ्रैक्शन माने भिन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हमने यहाँ पे √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर हमने √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन पे, टाइम बर्बाद नहीं। फर्स्ट डिफरेंशियल आपने कर लिया था, क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर में आ जाए उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दें। देखिए हो गया। अब क्या करेंगे? अब आपको ये करना है कि ये कर तो दिया था, देखिए हम क्यों बार बार प्रयास करें, ठीक। इसका डिफरेंशियल ऐसा कर रहे हैं हम, एज इट इज उतारे दे रहे, ये तो किया था अभी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड पूरा उतारे दे रहे, ये आया था डिफरेंशियल, ठीक है। -x ddx ऑफ y आपको पता है इंटू 1/√1 - x², ये आया था फर्स्ट फंक्शन। देखिए ये इस जब हमने इनका डिफरेंशियल किया था तो सॉल्व हो के ये आया था, आपको याद होगा, आया था, तो आपने कर लिया था। अब आ जाइए इक्वल, आपने यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग अब x के सापेक्ष दोनों ओर अपकलन करने पर, ठीक है। तो आपने इस तरफ तो कर दिया, अब आइए इस तरफ m एज इट इज कांस्टेंट टर्म में। अब इसका डिफरेंशियल, इसको माना x तो e पे पावर x का e पे पावर x इंटू जिसको माना उसका m/√1 - x²। अब आप क्या करिए, √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई √1 - x² बोथ द साइड। आप इसमें आप करेंगे, इसमें करेंगे तो आएगा 1 - x², √1 - x² से मल्टीप्लाई किया, y2 एज इट इज, √1 - x² में यहां करेंगे तो कट जाएगा, -x ddx ऑफ y। अब आप आ जाइए इस तरफ, देखिए ये m² हो जाएगा, लो ये m² हो गया। e पे पावर m sin इनवर्स x को क्या लिख देंगे हम, y लिख दिया जी, m² हो गया, इसे हमने y लिख दिया, और √1 - x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इससे। देखिए ये आंसर आ गया। अब आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 2 क्वेश्चन और आ गए हैं आपके पास, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन। y = sin इनवर्स x √1 - x², देन सो दैट इतना, और x = tan इनवर्स 1/a, ठीक है। हम इसको y2 और y1 भी लिख सकते, तुम्हें घुमाने के लिए हम लिख ही दे रहे, इसको y2 लिखे दे रहे, यहां पे हमने ये चलेगा, लो ये y2 लिख दिया हमने, और ddx ऑफ y को हमने y1 लिख दिया, ठीक है। लो जानबूझ के कर रहे ये काम, इससे आपको ये पता चलता है भाई एक ही बात है, ये y2 है और ये ddx ऑफ y, समझ में आया ना। देखिए अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आ गया, हमें समझ में नहीं आएगी, ये ट्रिक है, हम तो आपसे पहले बोल चुके। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, कि ये ट्रिक है, तो आप तो ddx ऑफ y d² की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा। अगर भाई हमें ट्रिक समझ में नहीं आ रही, चलो करें अपन लोग ddx ऑफ y निकालने चलें, हमें तो नहीं आया ट्रिक, जाने क्या हो जाएगा। हमें खुल सिम याद नहीं रखना है कि खुल सिम भूले हो खेल खत्म। अगर बाय द वे हम खुल सिम भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, हमें ऐसी तैयारी भी रखना है अपनी। हमें नहीं ध्यान आई ट्रिक, हमें नहीं पता चला ये ट्रिक का सवाल है, तो हम तो भैया सीधी रास्ता चलेंगे, ddx ऑफ y निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ddx ऑफ y? देखिए x = sin अल्फा मान लिया, लो। अब यही तो सबसे बड़ी बात है ना। आप सोच रहे हैं डिवीजन फॉर्मूला लगाएं, अरे अब यहाँ पे भी तो देखना कि ddx ऑफ y करने जा रहे हैं
तो हमने अपना पूरा, हमने फिर बोल दिया, आप तो कहीं से भी अब आप क्वेश्चन, क्योंकि आप डिफरेंशियल के लास्ट नियम पर हैं, अब आपको पूरी छूट दे दी जाती है, जो सही लगे वो करो। समझ में आई ना? हम तो ये x इक्वल टू साइन अल्फा, गलती हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आई ना? लेकिन बताइए कैसे गलती होगा, क्या आपको बताया नहीं गया क्या? रखिए x इक्वल टू साइन अल्फा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो जो हो जाएगा कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा इंटू सेक अल्फा आ जाएगा, अल्फा इंटू सेक अल्फा, अल्फा इंटू सेक अल्फा। डिफरेंशियल करना हमें बिल्कुल डर है ही नहीं। हम तो इसका सबसे बड़ी बात ये है ना, हमने तो आपको इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी सिखा दिया, डर किस बात का जी बताइए अब। लो ये, इसलिए डी डी अल्फा ऑफ एक्स, अल्फा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल कर दिया कॉस अल्फा, ठीक। डी डी अल्फा ऑफ वाई, अल्फा के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल सेक अल्फा टेन अल्फा प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल अल्फा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप देखिए डी डी अल्फा ऑफ वाई आया, अल्फा, आप सेक अल्फा कॉमन लेना हो तो ले लो, जरूरत नहीं है जी, आ गया आपका डी डी अल्फा ऑफ वाई आ गया। अब आपसे क्या बोला गया था, डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई यहां से डी डी अल्फा ऑफ वाई को डी डी अल्फा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अल्फा सेक अल्फा टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा, लो जी डी डी अल्फा ऑफ वाई की वैल्यू रख दी अपॉन, अब हम डी डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा आ गया, ये कॉस अल्फा, ठीक है। अब हमने कहा था कि हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था, ना, तो अब हम इसको यदि एक्स में ले जाते हैं तो सेक अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यू आपको रखना पड़ेगी। साइन अल्फा एक्स अपॉन 1, यानी आपको परपेंडिकुलर एक्स दिया और हाइपोटेनियस 1 दिया, आप बेस निकाल लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बस वैल्यू रखते जाइए, ठीक है ना, वैल्यू रखते जाइए। देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह फंसते जा रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल देखिए, आप तो अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा को लिख दिया आपने साइन इनवर्स एक्स, चलो सेक अल्फा क्या होता, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता, हाइपोटेनियस 1 यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन अल्फा क्या होता, टेन अल्फा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस सेक अल्फा है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अपॉन कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा आपका है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाइपोटेनियस 1 है तो हम लिख नहीं रहे हैं। समझ में आए ना? अब ट्रिक नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या आया, एक्स यहां पे लिखे दे रहे हैं हम, देखिए एक्स, अभी सेकंड डिफरेंशियल बाकी है, सेकंड डिफरेंशियल आपका बाकी है अभी। क्या होगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसीलिए कहते हैं कि ट्रिक अगर है तो उसका उपयोग करो, लेकिन अपने पास ये अभी ये लिखा ना आपने, इसके अपॉन का ये नहीं लिखोगे क्या, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर, एलसीएम हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ रहा, तो यहां से बचेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, प्लस इससे डिवाइड किया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बार जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये पलट के यहां आ जाएगा तो 3/2 पावर हो जाएगी। अभी तो आपने फर्स्ट डिफरेंशियल किया, सेकंड डिफरेंशियल की हिम्मत है नहीं है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप
इसको ट्रिक से करिए। देखिए आपने परेशानी भुगत ली ना यहाँ पे, तो आप समझ गए होगे। ये अभी तक तो सवाल 2 बार हो जाता अगर आपको ट्रिक याद होती। समझ में आई ना? हमने अभी तक जो आपको समझाया है, ये एक सवाल, अगर बाय द वे इस टाइप का सवाल आ जाए, अभी भी वो कह रहा वो कि अगर आप हमारी ट्रिक मान लेते हैं तो हम आपको अभी भी छूट दे देंगे। क्या ट्रिक क्या थी उसकी? कि जो डिनोमिनेटर में आया है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए आप, हम माफ कर देंगे। चलो ठीक, जो डिनोमिनेटर में आया है, या फिर आप ऐसा करिए, इसको √1 - x² से y लिख दीजिए। अभी भी आपके पास मौका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करना, इसका मौका दिया है उसने आपको, कर देंगे। तो देखिए हम करके दिखाएं, यहाँ से ट्रिक लगा दें ट्रिक। अब फंस गए हैं हम, खुद फंस गए, हम बता दें, हमारी खुद इच्छा नहीं है कि इसका सेकंड डिफरेंशियल करें। समझ में आई ना? बहुत गंदा सवाल। जब हमारे पास अच्छे साधन उपलब्ध हैं तो हम क्यों किसी पीटीवीडी में जाएंगे अब? लेकिन ऐसा भी होता है। अब आप देखिए, अब हम यहाँ फंस गए। अब हम अपना दिमाग जो अभी हाल हमने सोचा है, यहाँ से आपको आंसर की ओर ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं देखिए आप लोग, इसको लिख दिया √1 - x² × 1 - x²। ठीक, इस 1 - x² का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे। देखना मन में क्या चल रहा, नियम वही चल रहा कि जो RHS में डिनोमिनेटर है उसको समाप्त कर दो, ये मन में चल रहा है। ठीक, अभी तक हमसे जो गलती हुई या सही हुआ हमें नहीं पता, हमने अच्छा किया बुरा किया हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ आके हम खुद सोच रहे हैं कि अब बताओ क्या करें। ट्रिक होती तो मज़ा आ जाता। देखिए हम ट्रिक अपनी अपना रहे हैं। क्या ट्रिक अपनाई है हमने? देखिए 1 - x² से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - x² ddx/y। ठीक, 1 - x² ddx। हमने आपको फर्स्ट डिफरेंशियल एक नए तरीके से सिखा दिया जो हमारे मन में चलता है। यहाँ से हमने देखा आपकी बड़ी गंदा क्वेश्चन हो गया, तुरंत अपनी ट्रिक लगा दी, है कि नहीं? कि हम यहाँ से डरना नहीं है। देखिए कि हमने कुछ गलती किया है क्या? नहीं किया ना, फिर क्यों डरे हम, ये बताइए। अब तो यहाँ चालाकी दिखाना है अपनी। ठीक है, फंस गया। हम सोचे थे अच्छा सा सरल सा आ जाता तो हम कहते देखिए कितना बढ़िया विधि हमने ट्रिक आपको बताई है कि नहीं? लेकिन फंस गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी अपना डरना नहीं है। देखिए कैसे 1 - x² यहाँ ले गए ddx/y, और ये जहाँ चला गया, और इसका आप न्यूमरेटर से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा x sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। इससे इसको भी डिवाइड किया +1। देखिए ये यहाँ लाए, इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, इतने को आप y लिख दीजिए, 1 - x² ddx/y। ठीक है, अब आप क्या करना, इसको लिख देना y, इसको आप y लिख सकते हैं तो y लिख देना, y लिख सकते ना, y लिख दिया +1। चलो अब डिफरेंस देखिए, आप राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर समाप्त हो गया है। अब आप डिफरेंशियल करने चले। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल -2x आएगा, इक्वल टू इसका डिफरेंशियल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, और 1 का डिफरेंशियल 0 हो गई। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, 1 - x² d² dx² -2x ddx/y, और ये इस तरफ लाइए आप तो ये -x ddx/y इस तरफ माइनस हो जाएगा, और ये +y है, -y = 0। ठीक है, देखिए आपका आंसर आ गया 1 - x² d² dx² है, और ये -2x है, माइनस है तो -3x ddx/y -y = 0। आपको किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता है हमने कुछ गलती की ही नहीं है। बताइए क्या गलती हो गई? हाँ, मन में आया कि ऐसा डिफरेंशियल कर दो, इसीलिए हम बोल रहे ना, सब लोग कहते ना घाट घाट का पानी पिए रहते।
कहते ना, ऐसे ही आपको, आपने पूरा डिफरेंशियल पढ़ लिया है, जैसा आपको लगे वैसा। कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे आपको लगा कि नहीं एक्स इक्वल टू साइन अल्फा लग रहा था, कर दिया, जो वाई इक्वल टू आ गया एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमने डी डी अल्फा एक्स निकाल लिया और यहाँ से डी डी अल्फा ऑफ वाई निकाल लिया और हमने डिवाइड कर दिया और इतना आ गया। अब देखा कि डिफरेंशियल तो बहुत गंदा सा आया, हम यहाँ खुद डर गए कि ये क्या हो गया जी। लेकिन ऐसी डरने की कोई बात नहीं, हमने यहाँ एलसीएम लिया और इसको पलट के ये रख दिया। ये एलसीएम लिया, पहले इतना एलसीएम लिया था और ये पलट के इतना आ गया था। अब हमने क्या किया, इससे ऊपर डिवाइड कर दिया और ये यहाँ ले गए, ठीक है, ये कर दिया हमने। इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया ये और इससे से डिवाइड कर दिया, प्लानिंग बना ली थी, डिनोमिनेटर समाप्त। यहाँ पे हमने सोचा कि इतना गंदा डी डी एक्स ऑफ वाई आया, इसका सेकंड डिफरेंशियल करेंगे तो अपन तो पसीना छोड़ दिया था हमने। लेकिन डरे नहीं, डरना नहीं है, तुरंत अपने पता है कि हमारे पास ट्रिक भी तो थी। हमने देखा कि तुरंत डिनोमिनेटर समाप्त करने के लिए इसको ले गए यहाँ और इससे इसको ऊपर डिवाइड कर दिया। देखिए इसको लिख दिया वाई। अब हमने सेकंड डिफरेंशियल, ये है आपके सामने, ये सेकंड डिफरेंशियल कर दिया। समझ में आया ना? इसीलिए कहते हैं कि डरना नहीं है, दिमाग लगाना है। पूरी डिफरेंशियल को अब आप एक साथ दिमाग में उतार के चलिए, कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। देखिए अभी इस क्वेश्चन करने में आप थोड़ी सी चतुराई दिखा रहे थे ना, चतुराई महंगी पड़ गई थी, देखा आपने। हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर ट्रिक मिल जाए तो आप ट्रिक से ही करिए, लेकिन अगर ट्रिक नहीं मिले तो देखो कितना लंबा क्वेश्चन खिंच गया था, हो गया था ना। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से। लो, हमने जैसे ट्रिक देखी, क्वेश्चन देखा और हमने देखा अरे ये तो हमने कहा था कि अपॉन में RHS के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, RHS के डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप से, अभी हमने डिफरेंशियल नहीं किया, पहले क्या किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ द साइड। लो जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये ट्रिक है, हमें यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखना है ना कि यदि ये ट्रिक आ गई है तो आप ट्रिक पे ज़्यादा गौर करिए। अब आ जाइए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अपकलन करने पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स ऑफ, हाँ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। अपने अभी हमने आपको करके दिखाया था, ऐसे आया था, याद है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल इक्वल टू, अब तो LHS हो गया। अब आ जाइए इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, RHS के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। पहले तो आप ये करेंगे फिर डिफरेंशियल करेंगे, फिर क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड, ठीक है। अब यहां किया आपने अंडर रूट 1 माइनस, आप यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ द साइड। आपको लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिख रहे हैं। यहां कर दिया आपने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, किसी से अपने दिख नहीं रहा, ये इसका ऐसा आया होगा डिफरेंशियल, देख लेना आप, इतना आता है डिफरेंशियल। हमने इसका डिफरेंशियल इतना आता है, 2 लिख दिया था हमने, काट दिया, क्योंकि हमें तो पता है, देखो हम इसको मिलाने वाले हैं, ये आ रहा, देखो ये आ गया, प्लस माइनस मिल के हो गया माइनस एक्स वाई। हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अंडर रूट 1 से, और ये आ गया 1। देखिए ये आ गया, लो इसको आप इस तरफ लाएंगे ना, ये आ गया। देखिए अब हम यहाँ पे आप इसका उपयोग, ये आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखा आपने। लो ये एक्स वाई को उस तरफ ले जाओ, चलो भाई क्या कर सकते, यहीं रहने तो कर देना, मैच कर गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम करेंगे ये इसको इस तरफ लाए,
आपको लाना हो लाओ, नहीं लाना हो तो नहीं लाओ, क्योंकि हम तो आगे डिफरेंशियल नहीं करना चाहते हैं, समझ गए ना, इसलिए हमने कह दिया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। समझ में आएगी कि नहीं? अब करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, क्या ये हो गया। अब इस पे आ जाइए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस वन का, लो ये RHS का हो गया। अब ये एज इट इज, ये आगे लिख दिया, ये इस तरफ लाए, ये माइनस प्लस बाई इस तरफ माइनस बाई, ये जुड़ गया माइनस के 3x ddx ऑफ बाई। देखिए आप कितना सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया करें, ठीक। आपको बता दिया गया कि ट्रिक, तो ट्रिक से ही करना, ज़्यादा दिमाग चलाओगे ना, दिमाग दिया गया, लेकिन ऐसा भी होता है, यह मन में आना चाहिए। हम इतना ऐसा उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं ना, ये आपको क्यों बता रहे हैं, जिससे आप अच्छे बुरे का आपको ज्ञान हो जाए कि देखिए ये गलत रास्ता था, देखिए ये कितना सही रास्ता है। हम गलत कैसे कहेंगे, जब हम कुछ ऐसा गलती हमसे हो जाएगा ना, तभी तो हम उसको गलत कहें। अरे आज के बाद तो हम देखेंगे नहीं उस विधि से, अब तो हम लगे यही सही है, अब नहीं देखेंगे हम उसको कभी भी, ठीक है ना। ये हम आपसे बोल रहे हैं, आपको एक शिक्षा मिली है, उस शिक्षा का उपयोग करके ये क्वेश्चन देखिएगा आप, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये बना लेंगे ना, एक लाइन हमने इसकी मिटा दी है। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपको ही करना है। क्या करेंगे देखिए, अब इसको लिख देंगे हम tan इनवर्स x इक्वल टू 1/a log y टू द बेस e। ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भैया कहा था अपन ने कि RHS में डिनोमिनेटर में, चूंकि वो तो कांस्टेंट था, रहता तो चला आता, लेकिन नहीं, RHS के डिनोमिनेटर में अब तो भैया बहुत बड़ा अनुभव मिला है, अभी यार डर गए हम तो, बहुत बड़ा अनुभव। अब तो हम लोग को फूंक फूंक के कदम रखेंगे, एक एक नियम का पालन करेंगे, ठीक है। अब आइए डिफरेंशियल करें, a 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इसका डिफरेंशियल, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, और इसका 1/y ddx ऑफ y, ठीक है ना। आपने कहा था ये y नहीं रहेगा यहाँ पे, ये ddx ये कहलाएगा RHS, ध्यान रखना। आप देखिए RHS किसे कहते हैं बोलो, RHS आपने इस तरफ ddx ऑफ y के इस तरफ वाली टर्म को कहा था, RHS कहा था ना, तो आप ddx ऑफ y के इस तरफ वाली टर्म को कहेंगे। हम तो कह रहे हैं यार फ्रैक्शन रहने नहीं चाहिए, तो आप ऐसा करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लाइए, ठीक, ddx ऑफ y, और हम y को यहाँ भेजने दे रहे इक्वल टू ay। अब आप सेकंड डिफरेंशियल करिए, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट 2x इक्वल टू a ddx ऑफ y। देखिए हमने दोनों तरफ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ddx ऑफ y कॉमन ले लेंगे, इसको इस तरफ लागे, तो देखो ये सिद्ध हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ये ddx ऑफ y आप कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस ए, ddx ऑफ y कॉमन है इक्वल टू 0। देखिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया ये क्वेश्चन आपका, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। क्या किया हमने, tan इनवर्स x कर दिया, a को यहाँ लाए, डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ ले गए डिनोमिनेटर समाप्त करने के लिए, और y यहाँ लाए तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया। अब हमने सेकंड डिफरेंशियल कर दिया, आपने देखा होगा, इसको इस तरफ लाओ, ddx ऑफ y कॉमन लेना, ये प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये दो पार्ट खत्म हो गए, और ये 12वें का दूसरा पार्ट यही समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट आप बाद में देखेंगे।